अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। मेरे यानी जावेद खान के साथ मियां अल्ताफ लारवी का एक बड़ा जवाब जो है वहीदुर रहमान पर्रा को दिया गया है। आप भी जानते हैं कि मियां अल्ताफ लारवी पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी जितने भी लोग हैं वो इनसे वाकिफ़ हैं। पीर मुरीदी हो या फिर लीडरशिप हो, ये हर चीज़ में जो है पहचाने जाते हैं। और इसी के साथ साथ वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पुलवामा के एमएलए हैं, मियां अल्ताफ लारवी जो इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, इनकी जानिब से साफ तौर पर वहीदुर रहमान पर्रा को जवाब दिया गया है। हाल ही में पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा जो है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल विजिट करते हैं, सोनमर्ग में विजिट करते हैं और वहां पर जो है एक स्टेटमेंट के मुताबिक उनका दावा होता है कि जिस तरीके से पीडीपी एक लीडर की जो है एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसको गिराया गया और इसको लेकर जो कहीं ज्यादा सवाल हैं वो भी उठाए गए कि क्यों आखिरकार बाकायदा तौर पर एक हिसाब और निज़ाम से जो है इन्हें अवेयर नहीं किया जाता और इनको ही टारगेट किया जाता और कंस्ट्रक्शन बनाने से जो है कंस्ट्रक्शन बनाने से रोका जाता है। इसी बात को नजर रखते हुए मियां अल्ताफ लारवी पार्लियामेंट मेंबर, उन्होंने जवाब दिया है वहीदुर रहमान पर्रा को और साफ तौर पर कहा है कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, जो लॉ है उन्हें देखना चाहिए और उनकी कहीं ना कहीं उनकी वायलेशन नहीं करनी चाहिए। ये सबसे पहले पीडीपी को समझना चाहिए और पीडीपी के जो लीडरशिप है उन्हें ये कहा गया है कि जिस तरीके से ये इल्ज़ाम तराशी की गई है, साफ तौर पर अगर देखें तो सोनमर्ग में कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हो सकती, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। कुछ साल पहले हाईकोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर्स आए थे जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई है और अब से जो है कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासकर सोनमर्ग बहुत माना जाता है और सोनमर्ग में ग्रीनरी है जो कि कहीं ना कहीं वक्ती तौर पर ये ढल रही है और इसकी वजह से साफ तौर पर जो इको सेंसिटिव एरियाज हैं, जोन्स हैं, उनको फर्क पड़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट की जानिब से 2017 अगस्त में जो है ये फैसला लिया गया था कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है सोनमर्ग में नहीं हो सकती। और आज इसी बात को टारगेट करते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने इस बात का दावा किया कि हमारे ही लीडर को कंस्ट्रक्शन बनाने से रोका गया है और कहीं ना कहीं इनकी जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बन रहा था उसे डिमोलिश किया गया है। और इसी के साथ आपको मैं ये भी याद दिलाने की कोशिश करूंगा, अगस्त और इसी के साथ 2017 में हाईकोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर्स आए थे कि जो भी कंस्ट्रक्शन अब सोनमर्ग में होगी वो प्रॉपर वेरीफाइड तरीके से होगी, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और शाया चीज की गई जिसमें 2024 की बात करें, नवंबर का महीना है, उसमें एक बार फिर से याद दहानी की गई। कोर्ट की जानिब से जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें कहा गया कि आप एसडीए यानी कि सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस बात की जो है इजाजत दें कि वो जो है पूरा जियोग्राफिकली एरिया को देखे, नजरोसानी करे और उसको देखकर जो है ये भी चीज का अंदाजा लगाया जाए कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस कौन सी बन रही हैं सोनमर्ग में, ताकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो खत्म किया जाए, ताकि वहां के जो निजाम है उस पर तब्दीली ना आए और वहां की जो ग्रीनरी है वो बरकरार रहे, साफो शिफाफ आबो हया वहां बनी रहे। आपको बताना चाहूंगा कि अब मियां अल्ताफ लारवी ने यह साफ तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट की जानिब से बैन किया गया है कंस्ट्रक्शन सोनमर्ग में कुछ साल पहले और बार बार इसे याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पीडीपी के एक लीडर ये बयानबाजी करते हैं कि किसी एक पीडीपी लीडर जो बिलोंग करता है पीडीपी विंग से उसका ही डिमोलेशन किया गया है एक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है बल्कि ये तमाम लोगों के लिए आगाह होता है। और मियां अल्ताफ लारवी ने पीडीपी और उसकी लीडरशिप को ये भी कहा है कि हाई कोर्ट को जो है फॉलो करना चाहिए उनके ऑर्डर्स और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसी चीजें या बेसलेस आप किसी पे क्लेम नहीं कर सकते विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीनरी की बात आती है, जम्मू कश्मीर की खासकर कश्मीर वादी की बात आती है, तो सबसे पहले एक चीज है जिसे हम दिन ब दिन नजरअंदाज कर रहे हैं और फुटफॉल बढ़ाने के लिए, अपना रुपया पैसा कमाने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो टंगमर्ग हो, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे वो सोनमर्ग हो। जो नेचुरल चीजें हैं हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ वक्त ऐसा आएगा, अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और तब हम हाथ पे हाथ रख के पछताएंगे कि आखिरकार क्यों हमने ऐसा किया। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे भेड़िए बैठे हुए हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी भी कर रहे हैं और अगर मैं अभी बोलूंगा तो इसके बाद क्या पता मुझे फोन कॉल भी आ जाए कि जनाब आप बताइए प्रूफ क्या है, कहां है, कैसे है।
मगर इस बात को बोलने में कतराऊंगा नहीं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है जगह जगहों पर हो रही है इस वक्त, जिसको लेकर सरकार को एक बहुत बड़ा कदम लेना चाहिए। आज कई सारी एनजीओज हैं जो कि लोगों को चंदा जमा कर करके दे रही हैं, मैं वो चीज गलत बिल्कुल नहीं ठहरा रहा। आज कई सारी ऐसी एनजीओज हैं जो कि मुख्तलिफ कामों में लगी हुई हैं, मगर कुछ ही ऐसी एनजीओज हैं जो एनवायरमेंट बचाने के लिए कामकाज कर रही हैं और उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं है। लिहाजा करके मिल के कश्मीर को बचाइए, कश्मीर की शनाख्त को बचाइए, कश्मीर की असली चमक को बचाइए। फिलहाल लड़ाई ये लीडरशिप की नहीं होनी चाहिए, बल्कि किस तरीके से हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकें, हम अपने कश्मीर को बचा सकें, इस पर लड़ाई हो तो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो फिलहाल के तौर पर पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ की जानिब से रिप्लाई दिया गया है वहीदुर रहमान पर्रा को, जो कि एमएलए पुलवामा है, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि पीडीपी के एक लीडर हैं जिनको तनकीद का जिन पे टारगेट किया गया, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो रोकी गई बनाने से। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मियां अल्ताफ लारवी ने जवाब में ये कहा है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो सोनमर्ग में नहीं हो सकती क्योंकि आबो हया वहां की खराब हो जाएगी अगर कंस्ट्रक्शन हुई। तो फिलहाल के तौर पर नेचर को बचाएं, अपनी कश्मीर की आबो हया को बचाएं, सेव कश्मीर। इस वक्त ये जरूर होना चाहिए कि कश्मीर की ग्रीनरी सेव रहनी चाहिए, पेड़ पौधे सेव रहनी चाहिए, और जितनी भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमें कैपेसिटी एनवायरनमेंट क्लाइमेट को देखकर, एटमॉस्फेयर को देखकर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। डस्ट की परेशानी आजकल हर एक जगह है, रीजन यही है कि डस्ट है, पोल्यूशन है, मगर अफसोस हम हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे हुए हैं और आज भी इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिलहाल के तौर पर दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के।